नमस्कार दोस्तों। आपने एक वो कहावत सुनी होगी कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वह शहर की तरफ भागता है। बिल्कुल ठीक यही कहावत पाकिस्तान पर लागू हो रही है। अब लगता है कि पाकिस्तान का जो अंजाम है वो उसका परिणाम, अंतिम परिणाम शायद वो भुगतने के लिए तैयार है। कि पाकिस्तान ने जिस तरह से आतंकियों को पाला है, वहाँ पर अपनी शरण दी है, उनके अड्डे वहाँ पर बनाए हैं और दूसरे देशों के खिलाफ जो लगातार उनको प्रोत्साहित करके उनको आराम से रोजी रोटी का इंतजाम उनका किया है, तो उसका ही परिणाम अब ये है। पाकिस्तान अंतिम परिणाम शायद भुगतने को तैयार है और पाकिस्तान अब एक ऐसा सबक सीखने जा रहा है जो पूरी दुनिया के लिए शायद आतंकी पालने वाले देश हों या समर्थन करने वाले देश हों, उनके लिए शायद ये आखिरी इतिहास का चैप्टर होगा और सबक होगा। ईरान ने पाकिस्तान पर मिसाइल दागकर ये बात साबित कर दी है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में आतंकवाद का केंद्र है। हालांकि पाकिस्तान ये दुहाई देता रहा है कि उसने पूरी दुनिया में आतंकवाद को प्रायोजित नहीं किया है, उसका प्रचार प्रसार नहीं किया है, लेकिन पाक ईरान ने मिसाइल दागकर उन आतंकवादियों पर हमला कर कर जिन्होंने ईरान में बम के जरिए करीब 90 लोगों की जान ले ली थी उनके जनरल की बरसी पर, और उसके बाद वो पाकिस्तान के जो सीमा वाले इलाके हैं उनमें जाकर उनके अड्डे हैं और वहाँ वो छुपे हुए थे। तो पाकिस्तान ने, ईरान ने इस मामले में ज़्यादा देर नहीं लगाई और बेगर पूछे ताछे सीधी सीधी कार्रवाई कर दी। और उसमें पाकिस्तान का आरोप यह है कि इसमें निर्दोष लोग मारे गए हैं, जबकि ईरान का कहना यह है कि इसमें निर्दोष नहीं मारे गए, इसमें उसने जो आतंकी संगठन है जिसने ईरान पर बम फोड़े थे जाकर, उनके ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि पूरी तरह से बर्बादी के कगार पर जा चुका पाकिस्तान, आपको पता ही है, महंगाई वहाँ सातवें आसमान पर है, डीजल रेट की, पानी की, बिजली की वहाँ पता ही है आपको हालत। मैंने पहले पूर्व में भी कई वीडियो बताई है। उसके अलावा खुद पाकिस्तान अपने पाले हुए आतंकियों का खामियाजा पहले से भुगत रहा है। टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने वहाँ पिछले 2-3 साल में 1-1.5 हज़ार लोगों की जान ले ली है। धमाकों पर धमाके टीटीपी किया जा रहा है। उसका परिणाम ये है कि, उसका कारण भी ये है कि पाकिस्तान अफगानियों को निकाल रहा है। और चूंकि पाकिस्तान ने यही अफगानी बसाए थे, अमेरिका और यूरोप से करोड़ों डॉलर लेकर इनको शरण दी थी अपने यहाँ, और अब उन पर यह आरोप लगाते हुए कि ये यहाँ पर आतंकी और दहशतगर्दी फैला रहे हैं, उनको पाकिस्तान देश छोड़ने के लिए कह रहा है, उनसे वो वैध कागजात मांग रहा है। तो इसके कारण जो अफगानिस्तान में जो एरिया में टीटीपी जो रहती है, जो संगठन है टीटीपी जिसको पाकिस्तान आतंकी संगठन रहता है, उसने अटैक दर अटैक जबरदस्त हमले किए पाकिस्तान पर। और अब इसी नई श्रृंखला में कि आतंकियों को जो पनाह देने का जो मामला जो चल रहा है, जो पाकिस्तान, आप जानते ही हैं कि पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैलाने में माहिर है। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी हाफिज सहित कई आतंकियों को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया हुआ है। तो इसमें तो कोई संदेह बचा ही नहीं कि पाकिस्तान पनाहगाह बना हुआ है आतंकियों का, और वो आतंकी अब वो उसी के लिए वो दरअसल एक समस्या और एक सिरदर्द बन गए हैं। अब केवल मामला मुद्दा कश्मीर तक सीमित नहीं रहा है, अब ये मामला पूरी तरह दुनिया में फैल गया है। लेकिन ईरान ने इस मामले में जरा भी देर नहीं लगाई और तुरंत पाकिस्तान को नाक से पकड़कर जमीन में रगड़ दिया। तो प्याऊं प्याऊं करता हुआ पाकिस्तान अब त्राईमाम कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान ने ईरान के जवाब में हवाई हमलों के जरिए मिसाइलें दागी हैं, लेकिन ईरान का कहना यह है कि उसने अपने ही पाकिस्तानियों को, करीब 8 या 9 पाकिस्तानियों को उन हमलों में मार डाला, उसमें कोई भी ईरानी नहीं मारा गया है, यह ईरान का दावा है। तो दोस्तों, कुल मिला के बात यह है कि चाकू खरबूजे पे गिरे या खरबूजा चाकू पे, कटना तो खरबूजे को ही है। तो अब कट तो पाकिस्तान ही रहा है। यह पाकिस्तान जिसकी बुनियाद नफरत और हिंसा पर रखी गई है, भारत के खिलाफ पिछले 70 सालों से लगातार हिंसा का और नफरत का जो पाठ पाकिस्तान पढ़ाया जा रहा है, और उसी का परिणाम अब पाकिस्तान भुगत रहा है। पाकिस्तान के लिए देखिए, आप कोई भी पड़ोसी देश हो पाकिस्तान का, पाकिस्तान ने सबसे दुश्मनी मोले रखी है।
भारत से तो चिर परिचित दुश्मनी चली आ रही है, और 3-3 अटैक में नाक मुंह सब भारत ने उसके छील दिए और रगड़ के रख दिए। इसके बावजूद भी पाकिस्तान को अकल नहीं आई, समझ नहीं आई। उसके जो हुक्मरान हैं, उसकी जो सरकार है, उसके बावजूद उसमें वही लगता है अफीम के नशे में रहते हैं। वो अफीम की खेती आप जानते ही हैं अफगानिस्तान बॉर्डर पे खूब होती है। खैर, तो उन्होंने इससे कोई सबक नहीं लिया और ये सोचा कि इसके बावजूद भी वो ऐसी गतिविधियों को अपनी सरजमी से संचालित करते रहेंगे। इसी का खामियाजा है कि भारत से तो दुश्मनी है ही उनकी, इसके बाद उनकी दुश्मनी अफगानिस्तान से हो गई। फिर ईरान पहले से भी इस बात का आरोप लगाता रहा है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान की जो सीमा वाला जो इलाका है, जो ईरान से लगता है, जो बाउंड्री लगती है, वहाँ से आतंकी संगठन ईरान में जाकर हमला करते रहे हैं पहले भी। यह ईरान पहले भी इस मामले में आरोप लगाता रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने इस बात को कभी गंभीरता से शायद लिया नहीं। तो पाकिस्तान को गंभीरता दिखाने के लिए कि ईरान ने वहाँ हवाई हमले करके मिसाइल दाग दिए और वहाँ पर उनके ठिकानों को, आतंकियों के ठिकानों को नष्ट कर दिया। तो अब पाकिस्तान के सामने कोई भी ऐसा देश नहीं बचा। भारत से दुश्मनी पहले से ही है, अफगानिस्तान से शरणार्थियों का मसला पहले से ही चल रहा है, और ईरान से उसका बॉर्डर लगता है। ईरान से भी अब आप जानते ही हैं कि जंग के हालात हो गए हैं, और अब ईरान भी चुप बैठने वाला नहीं है, क्योंकि ईरान इस पूरे इलाके की अच्छी खासी ताकत है, सैन्य ताकत है उसके पास। उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो अब पाकिस्तान की तुलना में सैकड़ों गुना ज़्यादा अच्छी है, बहुत मजबूत है। तो पाकिस्तान की हालत तो ये है कि पाकिस्तान के पास तो अब अपने टैंकों में तेल डालने के लिए भी पैसा नहीं है। ये खुद पाकिस्तानी कह भी चुके हैं इस बात के लिए। मतलब इस कदर पाकिस्तान भुखमरी का शिकार है। आपको अंदाजा ही है, अभी 2-4 दिन पहले ही IMF ने पाकिस्तान को जिंदा रहने के लिए, पेट भरने के लिए, वहाँ के लोगों के लिए एक नई ऋण की किस्त जारी की है। इसके बावजूद भी पाकिस्तान आप देखिए ऐसी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अपनी आवाम को रोजी रोटी मुहैया कराने के बजाय वह आतंकियों को पाल रहा है। तो ऐसे में आप जानते हैं कि वहाँ आतंकी बहुत सारे मारे भी जा चुके हैं। करीब अब तक वहाँ पर 2 दर्जन आतंकी जो भारत में वांटेड थे, उनको वो आपस में लड़ मरे। और चूंकि अब उनके पास कोई रोजगार नहीं बचा और उनको कोई सरकार वहाँ पर कंगाली और फकीरी की हालत में है, तो उनको वहाँ पैसा मिल नहीं रहा है, तो उनको पैसे की अब ज़रूरत है, तो वो आपस में लड़ भिड़ के मर रहे हैं, आपस में कट रहे हैं। तो लेकिन सवाल इस बात का ये है कि अब पाकिस्तान का क्या होगा, अब तेरा क्या होगा। कालिया वाली हालत है पाकिस्तान के सामने। और बांग्लादेश से आपको पता ही है, पाकिस्तान के रिश्ते 1971 के बाद से बिगड़े हुए हैं। बांग्लादेशियों में आज भी पूरे पाकिस्तान के खिलाफ ज़बरदस्त नफरत भरी हुई है। अभी कुछ दिनों पहले ही बांग्लादेश ने अपने स्थापना दिवस मनाया था, और आप जानते ही हैं कि वहाँ पर कितना ज़बरदस्त आक्रोश और गुस्सा पाकिस्तान को लेकर है। पाकिस्तान ने वहाँ की आवाम के साथ जो अत्याचार किए, वहाँ की औरतों के साथ जो किया, जो क्रूर जो कार्रवाई की है, उससे वो शायद ही उसको कभी भूल नहीं पा रहे हैं, और पाकिस्तान इसके लिए सीधा सीधा जिम्मेदार है। तो अब दोस्तों देखना ये है कि ये जो पाकिस्तान ने जो नई जंग छेड़ी है, अब इसके परिणाम क्या होते हैं। कि रोजी रोटी तो वहाँ पर पहले ही नहीं है। पानी, बिजली और सब्जी की रेट वहाँ पर आपको पता है, मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि वहाँ 12 अंडे 200 रुपये से ऊपर के हैं, और आलू के भाव वहाँ 200 रुपये, 150 रुपये हैं। डीजल पेट्रोल के भाव वहाँ 200 रुपये से ऊपर जा चुके हैं। तो अब सवाल इस बात का ये है कि अब पाकिस्तान क्या करेगा, क्योंकि पाकिस्तान अब बिल्कुल रसातल में जा चुका है और अब उसके बचने की कोई संभावना नहीं है। मतलब अब डूबने में कोई कसर बाकी नहीं है। निश्चित तौर पर यदि पाकिस्तान ने ये कार्रवाई जारी रखी और ईरान ने इसके बदले में वापस अटैक किया जो पाकिस्तान ने कार्रवाई की है, तो आप ये मान के चलिए कि देर सवेर ये युद्ध दोनों देशों में छिड़ना बिल्कुल आप यूँ कह सकते हैं लाजमी हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक मुझे लगता नहीं है कि कोई सबक सीखा है, और पाकिस्तान मतलब अपनी कैसी न केवल खिल्ली उड़वा रहा है पूरी दुनिया में आतंकियों को लेकर, बल्कि इसकी कीमत भी चुका रहा है। मैं आपको पाकिस्तान के रिएक्शन दिखाता हूँ कि ये जो दोनों देशों में जो जंग का माहौल बना हुआ है, जो युद्ध के हालात बने हुए हैं, हालांकि चीन उसमें बैठा हुआ कोशिश कर रहा है इंटरवीन करे, लेकिन ये सारे बीज जो हैं ये चीन के बोए हुए हैं। चीन ने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ उकसाने में और वहाँ के आतंकियों को समर्थन देने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। आपको याद होगा यूनाइटेड नेशन में जब हाफिज सईद को
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी करार दिए जाने का मामला था, तो चीन ने एक बार नहीं कई बार वीटो पावर का उपयोग किया, और आखिरकार चीन अपनी वीटो पावर से बाज तब आया जब अमेरिका और दूसरे देशों ने उस पर भारी दबाव बनाया। इसके बाद हाफिज सईद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकी करार दिया गया। तो चीन ऐसे मौक़ों ने, दरअसल चीन ने ही इस को जो है पट्टी पढ़ाई है और बिगाड़ा है चीन ने, और इसी वजह से पाकिस्तान आतंकियों को लगातार पनाह देता रहा है, संरक्षण देता रहा है। अब तक तो पाकिस्तान केवल कश्मीर के नाम पर दुआई देता रहा और आतंकी वहाँ पर भेजता रहा है, लेकिन इस बार दोस्तों पाकिस्तान ऐसे बुरे जाल में फंसा हुआ है कि उसका अब निकलना और बचना बहुत ही मुश्किल है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक आप ये पूरा वीडियो देखिए और पाकिस्तान में इसके क्या रिएक्शंस हैं, वहाँ के जो लोग क्या कहते हैं, वहाँ के एक्सपर्ट या क्या कहते हैं, मैंने इस वीडियो में समेटने का प्रयास किया है कि आप वो भी देखिए। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना और नहीं भूलें, और प्लीज़ अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें और परिजनों को शेयर करें। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार। हाँ तो भाई, जो कल मैंने बताया था ना कि एक कुत्ता टहलते टहलते दूसरे मोहल्ले में जब चला जाता है और मोहल्ले के कुत्ते उसको घेर लेते हैं, तो वो दुम अपने पैरों के नीचे कर लेता है, और जब कुत्ते उसे घेरे हुए होते हैं, जिधर से भी कुत्ता कोई अटैक करता है वो उधर ही काउंटर मारता है। पीछे से क्या तो आई 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 देखा होगा ना। तो भैया इस वाले कुत्ते को गुस्सा आ गया। हाँ, गुस्सा आ गया, इसने मारे बम धन 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 ईरान के ऊपर। हाँ, इसने कहा देखो, अमेरिका आए हमें जुतिया के चला जाए, हम कुछ नहीं कर सकते। भारत आए बालकोट में सर्जिकल स्ट्राइक में हमें जुतिया के चला जाए, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बेटा तुम अगर हमें मारोगे ना तो हमें इतना हल्के में मत लो, हम बदला लेके दिखाएंगे। अरे हमारी भी कोई इज्जत है ना। हाँ, और एक बात बता दूं, ये जितने भी आपसी हमले हो रहे हैं, जो कुत्ते एक दूसरे को काट रहे हैं, ये पता है क्यों काट रहे हैं? ये दोनों अपनी घरेलू गिरती हुई इज्जत और साख को बचाने के लिए काट रहे हैं। तो ईरान इसलिए हुआ है कि पाकिस्तान ने कोई स्टेप नहीं लिया जो फ़लस्तीन पे हुआ है। वो सपोर्ट कर रहा है यमन को, लबनान को कर रहा है, तो वहाँ पे पाकिस्तान बिल्कुल खामोश है, मुस्लिम उम्मा बिल्कुल खामोश है। इस वजह से थोड़े से मामला ऐसे हैं। यार ईरान ऐसा मुल्क है नहीं है, अगर किया भी होगा तो वो मदद करेगा। वो हमारा पाकिस्तान हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, वो तो हमारे साथ इतनी सपोर्ट करता है, वो कैसे हमारे साथ दुश्मनी कर सकता? हमारा तो दुश्मन है ही नहीं। आपको पता है क्या ईरान में रीजनल पावरफुल कंट्री है, वो अपना रीजन में जो है ना एक इन्फ्लुएंस कायम करना चाहता है। इराक में इसकी प्रॉक्सीज है, सीरिया में है, लेबनान में है। ईरान इज़ लाइक वो मिडल ईस्ट में एक रीजनल पावर है, तो वो एक पाकिस्तान में भी इसके इंक्लूजन को जो है ना, वैसे हम अगर इंक्लूजन करें या वो करें तो ये एक सूटेबल सोल्यूशन नहीं। ये क्या होगा? नहीं, बड़ा पुराना है, बड़ी पुरानी ये बात है। तो हमारे साथ बड़ी पुरानी बात। अगर ये चीज़ ना आती तो वो जो जसूस था पकड़ा गया, वो कैसे पकड़ा गया? भूषण यादव, गुलभूषण यादव, एक दो और भी थे, वो भी अफगानिस्तान ईरान से आए थे। ईरान सपोर्ट करते हैं उनको। ईरान किसको सपोर्ट करता है? इंडिया को। देखिए जी, सुन्नी शिया जो है ना, हमारे पाकिस्तान में बहुत शिया हैं, लेकिन हमारे सुन्नी शिया भाई भाई हैं, हम एक दूसरे से लड़ते नहीं हैं। अगर उसने ईरान ने कोई मसला किया तो वो हमारे हुक्मरानों से माफ़ी मांगेगा अगर उसने ऐसा काम किया। वैसे लगता नहीं है ईरान ने किया हो, क्योंकि हमारे दुश्मन और भी बहुत हैं। भाई आप बड़े मासूम हैं, कर चुके हैं वो मेरा। दोस्तों, आज सुबह पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार किया है, जिसमें पाकिस्तान ने ईरान के अंदर जो मिलिटेंट हाइडआउट्स थी उन पे हमले किए, और बेसिकली दैट वाज अ क्लियर मैसेजिंग टू ईरान कि भाई वी कैन नॉट अलाउ कि आप ऐसे बलोच मिलिटेंट ग्रुप्स जो पाकिस्तान के अंदर हमले कर रहे हैं, जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स पे हमले कर रहे हैं और जो पाकिस्तानियों को शहीद कर रहे हैं, उनको हम अलाउ करें। पाकिस्तान कॉन्टीन्यूसली ईरानियन अथॉरिटीज़ को ये बताता रहा पहले ही कि ये मिलिटेंट्स वहाँ मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान इसको डिप्लोमेटिकली एंड पॉलिटिकली डिस्कस करता रहा। यहाँ पे एक चीज़ बतानी बहुत ज़रूरी है कि इंडिया ने ईरान को सपोर्ट किया है, जो ईरान ने एक पोजीशन ली है पाकिस्तान के हवाले से, और इंडियन अथॉरिटीज़ ये समझती हैं कि जो टेररिज्म का मसला उन्होंने उठाया है, वो कहते हैं जी क्योंकि ईरान ने टेररिज्म की बात की और टेररिस्ट नेटवर्क्स की बात की है, तो बिल्कुल ईरान की पोजीशन ठीक है, जो कि जारी बात है इंडिया की भी पाकिस्तान के हवाले
एक शुरू से ये पोजीशन जो है वो मौजूद है। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इस पे जो है वो जवाब दे दिया है, और फॉरेन ऑफिस ने एक ब्रीफिंग भी की है कि एक बड़े लार्ज स्केल टेररिस्ट हाइडआउट्स में हमले हुए, और जो भी जितने भी लोग भी थे देवर ऑल नॉन इरानियन नेशनल्स, ऑल नॉन इरानियन नेशनल्स थे, और जिसे वो कहते हैं कि जिसमें 3 खवातीन 4 बच्चे जो हैं उस कैंप में मारे गए हैं। और ये आप समझ लें कि पाकिस्तान ने कल ईरानी सफ़ीर को तो मुल्क बदर कर दिया था, निकाल दिया था, लेकिन आज ये हमला करके पाकिस्तान ने, जारी बात है, इसको जैसे वो कहते हैं ना डिटरेंस को मेंटेन किया है। पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है और पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज़ हैं वो बार बार एक ही चीज़ कह रही थी कि राइट टू जो रिस्पॉन्स है वो पाकिस्तान के पास मौजूद है। पाकिस्तान ये नहीं अलाउ कर सकता कि ये राइट टू रिस्पॉन्स ना रखता हो। पाकिस्तान बिल्कुल राइट टू रिस्पॉन्स रखता है, और उसी का पाकिस्तान ने जिसे कहते हैं ना कि वो किया है। पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसने ये मिसाइल 7 मिसाइल लॉन्च किए ईरानियन टेरिटरी में। 40 किलोमीटर कहा जा रहा है ये बॉर्डर के अंदर पाकिस्तान ने मारा, और पाकिस्तान की एयर स्पेस से को लॉन्च किया गया है, और BLF मिलिटेंट्स जो हैं उन पे ये हमले किए गए हैं। और ये दिस इज सॉर्ट ऑफ एन एस्केलेशन भी कह सकते हैं आपके पाकिस्तान की तरफ से ये एस्केलेशन हुई है, और टू डी एस्केलेट, this is an escalation to de-escalate, this is an escalation to give a message to the Iranian authorities कि भाई आप अगर लेट्स से पाकिस्तान पे आप हमला करने की कोशिश करते हैं, ये सोचते हैं, तो उसका हम जवाब देने की सलाहियत भी रखते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी बहस छिड़ गई थी, लोग ये समझ रहे थे कि शायद पाकिस्तान हमला नहीं करेगा, और बहुत सारे लोग जो हैं इस वक्त आपको पता है एक सियासी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कॉन्टीन्यूसली ये प्रेशर डाल रही थी और फौज पे तनकीद कर रही थी कि ये कुछ नहीं कर सकते और इन्होंने कुछ नहीं करना, इस तरह की बातें हो रही थी। तो फौज ने जो रिएक्शन करना होता है वो बेसिकली हालात को देख के करना होता है। फौज ने रिएक्शन ऐसे नहीं करना होता कि फौज करे। अब हुआ यूं कि जो ईरानियन अथॉरिटीज़ हैं, कल ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है जी कि हमने टेररिस्ट पे हमला किया। ठीक है जी, पाकिस्तान के इस छोटे से विलेज में बलूचिस्तान में हमने उस टेररिस्ट ग्रुप पे हमला किया। सो इसका मतलब ये था, वो कह रहे थे कि भाई हाँ जी हमने हमला किया, जो करना है आप कर लो। दिस वॉज पाकिस्तान बेसिकली, सिंपल एक उनकी थी कि हमने हाँ किया, जो तुमने करना है कर लो।